नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र टेकचंदानी एक फिजिशियन हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ उल्लासनगर में। पिछले कम से कम 12-13 साल से मैं उल्लासनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज जो हमारा कहने का टॉपिक है वो है एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो हम मना रहे हैं 17 मई को। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का जो थीम है इस बार का है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर सही तरह से आपको मेजर करना है और उसे कंट्रोल में रखना है, जैसे कि आपका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। आजकल हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड एरा जहाँ पे हम रह रहे हैं, बहुत सारे यंग पॉपुलेशन जो हैं मोर देन 18 टू 30 इयर्स ऑफ एज में हम देख रहे हैं कि उन्हें भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो रहा है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो एपिडेमियोलॉजी आई है जिसमें हमें पता चल रहा है कि आजकल जो हमारा पॉपुलेशन है वो 1.2 बिलियन पूरे वर्ल्ड में जो है इट इज अफेक्टेड विद हाइपरटेंशन एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट वेल। तो इस बार का जो हमारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है उसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी आपके ब्लड प्रेशर को जान पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ही जीवन आपका आगे चल के स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो क्या कर सकते हैं हम इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है ब्लड प्रेशर ज़रूर जाँचें और जितना एक्यूरेटली जाँच सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ब्लड प्रेशर चेक करना है वो भी एक तरीके से सही तरीका होना चाहिए। बहुत सारे जन जो हैं सही टेम्परेचर में, सही रूम टेम्परेचर में या सही तरह के एटमॉस्फेयर में ब्लड प्रेशर नहीं जाँचते हैं, इस कारण उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि ब्लड प्रेशर हम कितना माने कि सही है? आज से लगभग 20 साल, 30 साल पहले जब हमें सिखाया जाता था कि कोई इंडिविजुअल अगर 60 साल का है तो उसका ब्लड प्रेशर 160 रहे, तो वो सही है। आजकल यूरोपियन गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस, ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं जहां हम जितना अर्ली ब्लड प्रेशर को टैकल करें उतना ही फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। तो आज ये सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि एक बंदा या एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट 70 साल का है और उसका ब्लड प्रेशर 170 सही है। आज हमारा टारगेट है कि कुछ भी ब्लड प्रेशर अगर आपका सिस्टोलिक जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हैं वो 140 के ऊपर न जाए या और नीचे का ब्लड प्रेशर आपका 100 के ऊपर न जाए। आप अपने ब्लड प्रेशर को न्यूनतम जो है 120-80 पे मेंटेन रखें। जहां भी थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको लगता है तो उसे आप जितना जल्दी चेक कराएं और हर समय चेक कराते रहें कि ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो आप उसे तुरंत जो है दवाइयों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो आज बड़े सवाल आते हैं कि हम गोलियां क्या जीवन भर खाएंगे या हम इस जो ब्लड प्रेशर से जीवन भर ग्रसित रहेंगे? तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही स्केड्यूल हमारे बिजी हैं, डेडलाइंस हैं हमारे पास। हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी डाइट में बहुत सारे जो तत्व हैं जो बिल्कुल ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अगर मैं एक साधारण सा आपको एग्जांपल से बताऊं तो आप अगर 1 चम्मच जो नमक ले लेते हैं, उस नमक में ही आपको लगभग 2500 mg सोडियम मिल जाता है। अगर आप डब्ल्यूएचए का नियम या आरडीए आप इंडिया का देखेंगे, रिकमेंडेड डेली डोज सोडियम का, वो 2000 mg है पूरे दिन में। यहाँ आप देख रहे हैं आधे चम्मच में आपको लगभग जो है 2500 mg सोडियम मिल जाता है। ये बहुत अधिक है। अगर पूरे विश्व का भी आप स्तर देखेंगे तो हमारा जो कैल्शियम का, हमारा जो सोडियम का इंटेक है वो पूरे विश्व में लगभग सभी से ज्यादा है। और इसी कारण जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, अब वो आप या तो आप बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में हो रहे हैं या प्योर हाइपरटेंशन कैटेगरी में आते जा रहे हैं, जैसे हम स्टेज 1 बोलते हैं। तो बहुत सारे जन बोलते हैं हम कैसे इसे कंट्रोल करें? तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल करने का, वो है आपका डाइट। आप जितना क्लीन डाइट आज पिछले कम से कम 30 साल से हमारे यहाँ एक डैश डाइट का प्रोग्राम है जहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच टू हाइपरटेंशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा पैरामीटर निकल के आया है, जहाँ आपकी डाइट में बिल्कुल भी जो है रिफाइंड चीजें ना आए, बाहर की चीजें आप कम से कम खाएं, घर का खाना खाएं, प्योर नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे तो आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल रह सकता है। जीवन शैली में आप एक्सरसाइज का नियमित जो है दिन में 25 से 30 मिनट भी अगर आपने एक
अच्छा व्यायाम करना चाहा तो आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ तक कि आप अगर मेडिटेशन, योगा और अपना जो स्ट्रेस लेवल अगर कम करें तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इस बार का जो थीम हमारा है कि आप अपना ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली मेंटेन और मेज़र करें। अगर आप मेज़र एक्यूरेटली करेंगे तो आप बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोल अर्ली पा सकेंगे, क्योंकि जितना डिले होगा, जितना आप देर से उस ब्लड प्रेशर तक पहुंचेंगे, उतने आपके ऑर्गन्स, जहाँ पे किडनी, आपकी हार्ट, आपके ब्रेन, आपकी आईज, आपके नर्व्स, ये सब इफेक्ट होंगे। तो मेरा कहना है कि आप जितना जल्दी उसे चेक करा लें, क्योंकि यहाँ हम नया जो रिसर्च आ रहा है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, बता रहे हैं कि लगभग 21% पॉपुलेशन जिन्हें पता भी है कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो भी वो उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है उसको रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और इसे क्योर करना मुश्किल होगा। तो इस बार का जो हमारा थीम है, आप एक्यूरेटली उसको मेजर करें, ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करें और एक उसके ऊपर जो है गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जहां आप बिल्कुल अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र टेकचंदानी आप सबसे विनती करता हूं कि आप प्लीज अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। जहां आप देखें कि ये 140 ऊपर का और नीचे का जो है, जिसके हम डायस्टोलिक बोलते हैं, वो मोर देन 100 जा रहा है, तो प्लीज आप नियर बाय आपके फिजिशियन से कांटेक्ट करें और अपना प्लीज जो है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू रखें। यही आपका जो है आगे चल के आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा, पैरालिसिस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे और जो है आपकी किडनी काफ़ी सेफ रहेगी। धन्यवाद।